हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के अभ्यास प्रश्न पत्र डिस्कस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स हम आज भी यही पेपर डिस्कस करेंगे। हमने इसके 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम 31 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। और अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा ये 31 से यहाँ पर स्टार्ट है क्वेश्चन आज का। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपके पास यहाँ पर ये दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ABCD। तो हमें कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के ये खंडों का अनुक्रम बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 31 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो अगर बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं की, तो ये बच्चन की ये जो आत्मकथाएं हैं, ये सारी की सारी किसकी आत्मकथाएं हैं? तो ये बच्चन सिंह की, हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथाएं हैं। और बात करें अगर क्या भूलूं क्या याद करूं की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969। और बात करें अगर नीड़ का निर्माण फिर, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फिर से 1969। और नीड़ का निर्माण फिर इसका है प्रकाशन वर्ष 1970। और बसेरे से दूर तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1978। और लास्ट है 10 द्वार से सोपान तक, इसका है 1985। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित काव्य कृतियाँ दी गई हैं तो इनका हमें सही अनुक्रम बताना है यहाँ पर। तो 32 का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आप भी अपना यहाँ पर स्टूडेंट्स टेस्ट लगाते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए व कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। तो 32 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर D, भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। अगर बात करें हम भारत भारती की, तो इसके जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1912 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर बात करें हम पल्लव की, तो पल्लव के जो राइटर हैं वो है पंत और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1926 इसका प्रकाशन वर्ष है और पंत इसके कवि हैं। नेक्स्ट है अनामिका। तो अनामिका के जो कवि हैं वो हैं निराला जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। नेक्स्ट है दीपशिखा। तो दीपशिखा के जो कवि हैं कवित्री हैं वो हैं महादेवी वर्मा और प्रकाशन वर्ष है 1942। 1942। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। निम्नलिखित ग्रंथों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव और बिहारी का नया मूल्यांकन, ये ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अगर बात की जाए हिंदी नवरत्न की, तो हिंदी नवरत्न के जो निबंधकार हैं वो हैं मिश्र बंधु जी इसके क्या हैं, निबंधकार हैं और प्रकाशन वर्ष है इसका 1910। अगर बात करें देव और बिहारी की, तो देव और बिहारी के जो निबंधकार हैं वो हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। आप नोट करते रहिएगा, निबंधकार का नाम क्या है, कृष्ण बिहारी मिश्र और प्रकाशन वर्ष है इसका 1920। क्या है, 1920 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है बिहारी और देव। जो बिहारी और देव है इसके जो निबंधकार हैं वो हैं लाला भगवान दीन जो हैं तो बिहारी और देव के निबंधकार हैं और प्रकाशन वर्ष है इसका
26, 1926 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है बिहारी का नया मूल्यांकन। बिहारी का नया मूल्यांकन, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं बच्चन सिंह जी। बच्चन सिंह जी इसके राइटर हैं और 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो 34 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार, धवन्यालोक और रस गंगाधर। अगर बात करें हम इन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की, ये जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं अगर इनकी बात की जाए तो जैसे काव्यालंकार सूत्र है हमारे पास, तो इसके जो ग्रंथकार हैं वो हैं बामन। बामन इसके ग्रंथकार हैं और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो 800 ईस्वी। 800 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और बात करें अगर काव्यालंकार की तो इसके ग्रंथकार कौन है तो रुद्रट। रुद्रट इसके ग्रंथकार हैं और इसका टाइम पीरियड क्या है 800 से 50 ईस्वी। 800 से 50 ईस्वी। नेक्स्ट है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन है नेक्स्ट। धवन्यालोक के जो राइटर हैं हमारे पास ग्रंथकार वो हैं आनंदवर्धन जी और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 850 ईस्वी। और नेक्स्ट है रस गंगाधर। जो रस गंगाधर हैं इसके जो ग्रंथकार हैं वो है पंडित जगन्नाथ जी। पंडित जगन्नाथ जी और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी है इसका टाइम पीरियड। तो ये है सबसे पहले है काव्यालंकार सूत्र, इसके जो ग्रंथकार हैं वो हैं बामन और इसका टाइम पीरियड है 800 ईस्वी। नेक्स्ट है काव्यालंकार। काव्यालंकार के जो ग्रंथकार हैं वो हैं रुद्रट और टाइम पीरियड है 800 से 50 ईस्वी। नेक्स्ट है धवन्यालोक। तो धवन्यालोक के जो ग्रंथकार हैं वो हैं आनंदवर्धन जी और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 850 ईस्वी। नेक्स्ट है रस गंगाधर। तो रस गंगाधर के जो ग्रंथकार हैं वो है पंडित जगन्नाथ जी और टाइम पीरियड है 17वीं शताब्दी। 17वीं सदी ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। हमें ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है और स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। आपके पास यहाँ पर ABCD यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। नई कविता के प्रतिमान, कायायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन। अगर बात करी जाए इसकी छायावाद के पतन की, अगर बात करें हम छायावाद का पतन, सॉरी इसका जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो जैसे छायावाद का पतन है जो कविता है, जो यहाँ पर ग्रंथ है छायावाद का पतन, तो इसके जो निबंधकार हैं वो तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय हैं। अगर प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 इसका प्रकाशन वर्ष है। और नई कविता के प्रतिमान है, नई कविता के प्रतिमान, तो इसके जो निबंधकार हैं वो हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान तो इसके जो राइटर हैं वो हैं लक्ष्मीकांत वर्मा और इसका टाइम पीरियड क्या है 1957 इसका टाइम पीरियड है। और नेक्स्ट है कामायनी एक पुनर्विचार, तो इसका जो आएगा हमारे पास टाइम पीरियड, मुक्तिबोध इसके निबंधकार हैं। कामायनी एक पुनर्विचार के निबंधकार जो हैं तो मुक्तिबोध हैं और टाइम पीरियड है इसका 1961। और कविता के नए प्रतिमान, तो इसके जो राइटर हैं निबंधकार हैं वो है नामवर सिंह, इसके हैं नामवर सिंह और इसका टाइम पीरियड है 1968। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गड़बड़ दी गई है। अगर आपको लग रहा है कुछ कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वैसे मैंने बता दिया कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और आपको इसके निबंधकार के नाम भी बता दिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है तो सही होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कौन सा युग्म यहाँ पर संगत है, सही युग्म हमें बताना है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो यहाँ पर सही युग्म है, संगत है, वो है रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। आपको पता है कि ये जो 11 वर्ष का समय है ये किसकी रचना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसकी ये रचना है, और ताई किसकी रचना है, और दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये किसकी रचनाएँ हैं। और रानी केतकी की कहानी ये है यहाँ पर सही आंसर, इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ जो है तो सुमेलित हमें करना है। तो 37 का यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दिल्ली का दलाल, इसका आएगा यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अंतराल मोहन राकेश। और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके रचनाकारों के साथ हमें सुमेलित करना है, तो हमें सही आंसर बताना है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आएगा धूप सातन दीप सी में, धूप सातन दीप सी में, तो यहाँ पर आएगा महादेवी वर्मा। मधुप गुनगुना कर कह जाता, तो इसका आएगा यहाँ पर प्रसाद। स्नेह निर्झर बह गया है निराला। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, तो इसका आएगा पंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आएगा बालबोधिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हंस का आएगा प्रेमचंद। प्रतीक का आएगा यहाँ पर अज्ञे जी। और कल्पना का आएगा बद्री विशाल पित्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, तो 40 का जो यहाँ पर सही आंसर आएगा ABCD में से कौन सा सही है। तो 40 का आएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मृगावती का आएगा यहाँ पर कुतुबन। मधुमालती का आएगा मंझन। आखिरी कलाम का आएगा जायसी। अनुराग बांसुरी का आएगा नूर मोहम्मद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए, तो इसका यहाँ पर आएगा बांगरू का आएगा रोहतक। भोजपुरी का आएगा यहाँ पर छपरा। कुमायूनी, तो इसका आएगा अल्मोड़ा। और खड़ी बोली का आएगा मेरठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर 42 का हमें उनकी लेखिकाओं के साथ इनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ABCD में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो हमें 42 आपका बंटी मन्नू भंडारी। और 55 खंबे लाल दीवार उषा प्रियंबदा। आवां का आएगा चित्रा मुदगल। और बेघर का ममता कालिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका बंटी आएगा मन्नू भंडारी। 55 खंबे लाल दीवारें ये आएगा उषा प्रियंबदा। आवां का आएगा यहाँ पर चित्रा मुदगल। और बेघर का ममता कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। तो यहाँ पर हमें काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ जो है तो सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आएगा दोनों ओर प्रेम पलता है। तो ये आएगा मैथिली शरण गुप्त।
धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध निराला। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये आएगा तुलसीदास। और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये आएगा महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है हमें यहाँ पर भी, तो 44 का यहाँ पर सुमेलित करते हैं। इसका आएगा शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। 44 का यहाँ पर कौन सा आंसर जो है तो सही आ जाएगा, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आएगा भामा। तद दोषो शब्दार्थो सगुणोन्बलम कृति पुण्य क्यापी, ये आएगा मम्मट। और रमणीयार्थक प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तो सी का आएगा यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ। और वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो इसका आएगा विश्वनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्टी 45 क्वेश्चन है हमारे पास, सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है यहाँ पर 45 क्वेश्चन। तो इसका आएगा हमारे पास विरेचन सिद्धांत का आएगा अरस्तु। और निर्व्यक्तता का सिद्धांत, तो इसका आएगा इलियट। नेक्स्ट है रूपवाद, रूपवाद का आएगा हमारे पास यहाँ पर कॉलरिज। विखंडनवाद, इसका आएगा देरिदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या दिया है आपके पास, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, हमें यहाँ पर आंसर यहाँ पर छांटने हैं कि इनमें से कौन से आंसर। आपको पता है एक पैराग्राफ दिया होता है और उनमें से हमें क्वेश्चन छांटने होते हैं, तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं पैराग्राफ। ये यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, तो मैं आपको इसके आंसर ऐसे ही बता देती हूँ। तो उपर्युक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है, तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है, तो इसका आएगा श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम एक व्यक्तिगत है। नेक्स्ट है श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि, तो 48 का आएगा यहाँ पर 48 का आएगा यहाँ पर हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है उपर्युक्त गद्यांश का निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष हमें बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। नेक्स्ट है जागृत समाज का क्या लक्षण है, जागृत समाज का क्या लक्षण है, तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।